वैसे देखिए ये बहुत रेयर बात होती है कि जो जोगणियाँ लगना, जैसे उन्होंने मुझे बताया जल जोगण। तो जल जोगण मीन्स जो जिनका वास या तो जल में हो या जल के आसपास के इलाकों में हो। एक जो मजबूत फैक्टर काम करता है, ये काया को पहचानती है। जो वैसे बताया जाता है कि फूलों में इनका सबसे ज़्यादा वास होता है। तो ये जो भाई थे इन्होंने भी सेम वही जाने अनजाने कुदरती या प्रभु लीला कह सकते हैं, फूल तोड़े और हवा में उड़ाते चले हुए। यदि किसी व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर हों तो कहते हैं कि अपनी कृपा भी ये उन पर बना देती है। बंशीरा जी भी दैव शक्ति है, कहीं पर इन्हें दूत रूप में, भूत रूप में और अच्छे कर्मों की वजह से देव रूप में भी इनकी पूजा आराधना की जाती है। अपने ही घर के देवी देवताओं का वास अपने ही घर में नहीं है, उन्हें अपने कुल देवी देवताओं का पूरा पता है। शिव रूप में और माता काली के रूप में उनके कुल देवी देवता है। श्री शिवराड़ी नारायण जी के मंदिर में हर संडे को, ये हमारे जो शीशामाटी ढालपुर में ही मौजूद है, संडे को हर रविवार को दरबार लगता है। श्री शिवराड़ी नारायण जी शिव और विष्णु का रूप है। शिव और विष्णु की शक्ति आप सभी जानते हैं। दैव शक्तियों को जाने, शक्तियाँ आखिरकार क्या है, किस रूप में है, इनके क्या प्रभाव है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जो जानकारी रखें। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रभु कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तो दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने आपसे जल जोगण, बंशीरा जी और इसी तरह की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में बात की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जल जोगण या जोगणियाँ, जल जोगणियाँ और बंशीरा जी या फिर अन्य जो शक्तियाँ हैं का काफ़ी जो हमारे साथियों के सवाल है कि ये किस तरह से जो है लगते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे एक कांगड़ा से भाई है और उन्हें जल जोगण और बंशीरा जी की जो छाया थी। तो आखिरकार क्या जल जोगण है और किस तरह से इनकी छाया लगती है, तो मैं वीडियो की शुरुआत उन्हीं भाई की जो स्टोरी के साथ करता हूँ कि कैसे वो शादी में गए थे और शादी के पास जो गांव में ही पास में ही एक खड्ड था, तो जहाँ पर वो नहाने चले गए थे अपने साथियों के साथ। लगभग 12-13 साल की उनकी उम्र थी और कहते हैं कि नहाते नहाते उनका पैर फिसल गया था और खड्ड में वो डूबते डूबते बचे थे। तो ये जो डूबने वाला जो इंसिडेंट हुआ था, थे तो उनके साथी उनके साथ आसपास, तो सभी ने उनको मिलकर के बचाया था। लेकिन मैं इसे प्रभु कृपा मानता हूँ, क्योंकि अब एक तरह से जब वो किसी परेशानी से या विपदा से जूझ रहे थे, तो क्योंकि देखिए प्रभु का तो कण कण में वास है और वो किसी भी रूप में, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु या फिर प्रकृति, कुदरत या फिर हम मनुष्य, किसी भी रूप में आकर के हमारी जो है रक्षा करते हैं। तो इसी तरह से जब वो डूब रहे थे तो उनके सभी साथियों ने मिलकर उन्हें बचाया था। तो यहीं से आगे जो कहानी चलती है उनकी कि कैसे उन्हें एक्सपीरियंस हुए थे, क्या क्या उन्हें चीज़ें महसूस हुई थी। और वो काफ़ी ये बताते हैं कि जैसे एक तो उनके घर की अपनी माता रानी की कृपा भी उन पर खूब है। तो वहीं से फिर लगभग 15 से 16 साल बाद उन्हें जो जानकारी मिली थी कि उनके ऊपर जो जल जोगण का जो छाया है, और उन्होंने मुझे एक जो चीज़ बताई थी आखिरकार ये जोगणी जो है किस तरह से लगती है, ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हमारी जोगणियाँ होती है, एक तो ये ऊंचे ठिकानों की जो शक्तियाँ होती है, ऊंचे ठिकानों में इनका वास होता है और बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है। और वैसे देखिए ये बहुत रेयर बात होती है कि जो जोगणियाँ लगना, जैसे उन्होंने मुझे बताया जल जोगण। तो जल जोगण मीन्स जो जिनका वास या तो जल में हो या जल के आसपास के इलाकों में हो। अब आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको उनमें भी छोटी सी जानकारियाँ दी थी कि जो हमारी जोगणी देवियाँ, जोगणी माताएं होती है, ये जल में इनका वास, जल के ठिकानों में भी इनका वास होता है, शिलाओं में, पत्थरों में, गुफाओं में, इसके साथ साथ पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि फूलों में, किसी मिट्टी में। तो इनका वास आपको पूरी प्रकृति में मिलेगा। और जल की अलग, स्थल की अलग, वायु की, पेड़ पौधों की, फूल की, तो अलग अलग जो इलाकों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग शक्तियों का वास होता है। ये तो रही एक बात। अब आखिरकार ये लगती किस तरह से, देखिए ये भी एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट है। हर किसी को जोगणियाँ, वैसे तो कहा जाता है कि इनका हर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन एक जो मजबूत फैक्टर काम करता है,
ये काया को पहचानती है। यानी कि जो शरीर, जो यानी कि हमारी काया शरीर है, इन्हें इनकी जो सेंस होती है, इनकी जो चेतना का स्तर होता है वो बहुत मजबूत होता है। अब इनके आने का जो माध्यम होता है वो भी बिना मतलब का नहीं होता। सामने वाली जो पर्सनैलिटी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उनमें किसी ना किसी गुण से ये आकर्षित हो जाती है। अब जैसे सबसे जो ख़ास बात जो जोगनी के बारे में बताई जाती है, जोगनी माताओं के बारे में बताई जाती है, एक तो ये लाल कलर और फूल, सुगंध और मीठा, मीठे में ख़ासतौर पे वैसे तो गुड़ इसमें माना जाता है। तो यदि जैसे सुगंध काफ़ी मतलब कि अच्छी खुशबू, यदि जैसे इत्र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक जो फूलों के द्वारा भी खुशबू जो काफ़ी अच्छी होती है मतलब कि, तो यदि मैक्सिमम में किसी पुरुष या स्त्री के पास यदि ये चीज़ हो, या फिर कुछ मीठा जेब में, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि यदि वो मीठा आपने खा लिया हो और तब आपके पास हो तब नहीं, लेकिन अगर वो प्योर हो, मतलब आपने उसे खाया ना हो, सिर्फ वो आपकी जेब में पड़ा हो, तो तब भी ये साथ साथ लगती है। और फूल इनका जो वैसे बताया जाता है कि फूलों में इनका सबसे ज़्यादा वास होता है। अब कई बार जाने अनजाने हम जंगल में जाते हैं तो हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई जंगल में जाना तो जंगली जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, फूल पौधे पत्ते हैं, भाई इनको बिना किसी रीज़न के कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसके पीछे की क्या वजह होती है? उसके पीछे की वजह यही होती है क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक जो हमारी जो संपदाएँ हैं, इनमें इन शक्तियों का वास होता है। और जब भरपूर खिले हुई अवस्था में हमारे जो फूल होते हैं, तो उसी में हमारी जोगनियाँ जो है इनका निवास होता है। वैसे तो कई बताते हैं कि सोई हुई होती है उसमें, या रेस्ट करती है, या अपने ध्यान में तपस्या में बैठी होती है। तो चलिए कुछ भी हो, लेकिन किसी भी खिले फूल में खासतौर पे हमारे जो जंगली इलाके होते हैं, जहाँ इनके दायरे, जहाँ इनके वास होते हैं, तो अगर फूलों को तोड़ दिया जाए तो भी ये एक तरह से डिस्टर्ब भी होती है और कई बार गुस्से में भी आ जाती है ये, तो तब भी ये जैसे अपनी जो छाप लगा देती है। तो वो जो हमारे कांगड़ा वाले भाई है, उन्हीं के साथ भी सेम यही इंसिडेंट हुआ था। नहाने चले गए थे, हालांकि वहाँ से घटना भी घटी थी, तो क्योंकि वो बताते हैं कि उन्होंने जो है नहाने से पहले, जैसे अब जाते हैं ना, जैसे अब बच्चे खेलते हुए जाते हैं, जैसे काफ़ी मतलब फूल पौधे पत्ते के बीच से उछल कूद करते हुए, तो भाई मैंने फूल तोड़े थे, भाई मैंने कुछ फूल तोड़े थे और वो हवा में उड़ा दिए थे। तो ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे जो जोगनी माताएं होती है, तो इनके सम्मान में जहाँ इनके स्थान होते हैं, तो भाई आप जब फूल तोड़ के ले जाते हैं ना, तो आप जैसे उन्हें हवा में बिखेरते हैं, जैसे वो दरअसल इनकी सम्मान के लिए, इनकी पूजा करने के लिए वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये जो भाई थे, इन्होंने भी सेम वही जाने अनजाने कुदरती या प्रभु लीला कह सकते हैं, फूल तोड़े और हवा में उड़ाते चले हुए। तो एक ये रीज़न था जिससे कि इन्हें जोगनी लगी। और वैसे इन्हें जो जानकारी दी गई थी, इन्हें बताया गया था जल जोगन, यानी कि वो पानी के आसपास के इलाके की जोगनी थी। पानी के आसपास यानी कि उन कन्या का, उन माता का जो है स्थान था। और वो इनके, क्योंकि ये खुद भी बच्चे थे उस समय, और कहते हैं कि हमारी जो जोगनियाँ होती है या हमारे अन्य जो पहाड़ों की जो देव शक्तियाँ होती है ना, ये खेलते खेलते चल पड़ते हैं साथ में। मतलब कि खुश मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में, कहीं शोर शराबा हो रहा है, मतलब कि किसी बच्चों का झुंड खेल रहा है, हंस गा रहा है आपस में, तो ये भी बीच में आकर के जैसे अपनी अदृश्य रूप में, अदृश्य शक्तियों के साथ आपके हमारे साथ जो है शामिल हो जाती है। एक तो जो जोगनियों के, योगनियों के या जोगण, आप इन्हें जो भी कहें, तो एक तो ये रीज़न होता है इनके लगने का। इसीलिए जब भी कभी आप दैवीय शक्तियों के क्षेत्र में जाए, जैसे हमारे बिजली महादेव की पहाड़ी आती है, तो कई श्रद्धालु हमारे चलते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जयकारा करते हुए चलते हैं। तो अनावश्यक रूप से शोर ना मचाएं, प्रभु का जयकारा लगाने तक बातें ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना, बहुत ज़ोर से हंसना, हंसी मजाक करना, रोना, ये चीज़ें कभी भी जंगली क्षेत्रों में जाके ना करें, क्योंकि कब किसके साथ कौन सी शक्ति चल पड़े ये कोई नहीं जानता। और दूसरी जो सबसे ख़ास बात इन शक्तियों की होती है, जैसे जोगनियों की अगर मैं बात करूं, तो यदि किसी व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर हों, तो कहते हैं कि अपनी कृपा भी ये उन पे बना देती है। अब आप और हम हर वक्त तो हम ज्योतिष तामझाम में नहीं रह सकते, ग्रह दशा या पंचांग, नक्षत्र आदि इन चीज़ों की जानकारी हर वक्त हम नहीं रख सकते, लेकिन ये जो शक्ति होती है, इनके पास पल पल की खबर होती है। तो दूसरा जो इनका कारण ये भी होता है कि यदि किसी भक्त पर ये, वैसे तो सबसे बड़ा रीज़न तो जैसे मैंने आपको बताया सुगंध और बाकी दूसरी चीज़ें, लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्ति भाव से प्रभु की जो भक्ति में लीन रहता हूँ, तो होता क्या है कि उसकी जो ऑरा होता है,
जो व्यक्ति का, पुरुष या महिला जो प्रभु भक्ति में बिल्कुल मतलब कि गहरी भक्ति में रहते हो, तो अब आप जानते हैं कि विज्ञान की भाषा में ऑरा, तो ये जो ऑरा होता है ना, ये बहुत ही आदमी का जो है पवित्र होने लगता है। अच्छी पूजा पाठ है, भक्ति भावना, किसी के प्रति बैर भावनी, ईमानदारी, सच्चाई का साथ देने वाले जो पर्सनैलिटी होती है, ऑरा भी उनका ज़बरदस्त होता है, ऑरा भी उनका साफ होता है। तो ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये ऑरा की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि इन शक्तियों का ऑरा भी बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल होता है। तो अपने जैसे ही किसी के संपर्क में आने पर ये उनके साथ जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से जो वो भाई थे, तो जैसे 12-13 साल की उम्र में उन्हें जल जोगण लगी थी, यानी कि जो पानी के आसपास रहने वाली जो शक्ति थी। और इसी के साथ 18 साल की उम्र में उन्होंने मुझे बताया था कि भाई उनके साथ वंशीरा जी चल पड़े थे। और ये जो किस्सा उनके साथ था, ये किस्सा भी उनके साथ जंगल में ही घटित हुआ था। उस टाइम भी वो पिकनिक के दौरान गए थे और अपने स्कूल लाइफ की बात उनकी थी, और वहीं से ही उनके साथ वंशीरा जी भी जो है साथ चल पड़े थे। अब आखिरकार वंशीरा जी क्या है? वंशीरा जी भी दैव शक्ति है, कहीं पर इन्हें दूत रूप में, भूत रूप में और अच्छे कर्मों की वजह से देव रूप में भी इनकी पूजा आराधना की जाती है। हमारे जो जंगलों के जो देवता होते हैं, स्थान अलग अलग, स्थान अलग अलग नाम के साथ, जगह जगह का फ़र्क आप समझ सकते हैं, लेकिन शक्तियाँ सारी की सारी एक ही है। तो वंशीरा जी, जेहर जी, तो जेहर जी मेरे भी कुल देवता हैं और काफ़ी शक्तिशाली देव इन्हें माना जाता है। तो जब इनकी भी जो छाप लगती है वो सेम वे में इसी तरह से लगती है। कोई भी शक्ति होगी, किसी भी पवित्र क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ के कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करें। और अकारण रूप से इन देव शक्तियों को जो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पसंद नहीं होती। खुश रूप में आए, आपको घर पे आकर के आशीर्वाद स्वरूप में आपका अच्छा ही करेंगे। यदि उग्र रूप में आए, गुस्से रूप में, नाराज़ रूप में आए, तो थोड़ी सी आपको डांट भी मिलेगी। लेकिन इन शक्तियों का ऐसा होता है, इनसे आपको ज़्यादा जो हानि, यानी कि किसी प्रकार की जैसे कष्ट, वो ज़्यादा नहीं होते। हाँ, निवारण करना, इनका स्थान देना, मानना, पूजा आराधना करना, ये कुछ नियम होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। और बनता भी है, आखिरकार कोई शक्ति आपके साथ आई हो और वो भी कुछ आपकी जो देव रूप में अगर आपके साथ हो, तो ये आपके हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो मैक्सिमम जो हमारे जैसे हमारे जो कई ऐसे जो हमारे जो दर्शक जो वीडियो देख रहे होंगे और ये जानते भी है इन चीज़ों को, तो इस वजह से उनमें जो इस प्रकार की अगर कभी सामना हुआ भी हो, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति अगर आपके साथ चलती है, उसका निवारण उसको स्थान दे करके करें सबसे पहले तो। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो आपके जो सिद्धि ही आप इसे एक तरह की समझ सकते हैं, उसकी साधना आप करते जाएंगे, तो आपको पूरी तरह से आपका घर भरेंगे और आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। जो भी देव शक्तियाँ, चलिए आप किसी भी रूप में आपके साथ चल के आएँ, तो क्योंकि शक्तियाँ हैं, अब अपना पूरा ठिकाने से अपने पूरे दल बल के साथ जब ये किसी के साथ भी अपने स्थान से आती है, तो थोड़ा सा इनका पता करके, इनका जो भी इनसे जो दिक्कतें परेशानियाँ हो, शुरुआत में दिक्कतें परेशानियाँ ही होती है, लेकिन अगर इनका निवारण कर दिया जाता है तो देवतुल्य आशीर्वाद के रूप में भी ये हमारे जो है काम आती है और अपना कृपा दृष्टि जो है बनाए रखती है। और मैक्सिमम जो हमारी जो जंगल की जो भी जितनी भी शक्तियाँ होती है ना, ये किसी भी प्रकार का जो अनिष्ट, यानी कि वैसे तो दुर्घटना हम कह सकते हैं, इनसे हमारी जो है रक्षा करती है। पहले से यदि हमारे घर पर देव शक्तियाँ मौजूद होती है, तो उन देव शक्तियों के साथ मिल करके ये, उन देवी देवताओं की शक्तियों के साथ मिल करके हमें और भी अच्छे तरीके से परिणाम देती है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जोगणी, जल जोगन या वंशीरा जी के बारे में बताया। अब मैं आपको एक जो अपने YouTube दर्शक हमारे, उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। ये रामपुर से बिलोंग करते हैं और इनका किस्सा भी मैंने काफ़ी मतलब कि हैरान कर देने वाला जो देखा। इन्हें लगभग शादी करके 10 से 12 साल हो चुके हैं और इन्हें जो है, अब क्योंकि इन्हें भी अच्छे से जानकारी इस चीज़ की नहीं है, घूम फिर ये खूब रहे हैं, लेकिन ये इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। और इन्हें क्या है कि इन्हें अपने शरीर में जो है लगभग एवरेज दूसरे तीसरे दिन जो है खेल आती है, खेल आएगी। और पहले ये किसी माता की खेल आती है और बाद में जैसे ये जो जिस लैंग्वेज में ये बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज तो वैसे तो इन्हें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये लैंग्वेज है क्या। मुझसे इनका संपर्क हुआ
और जब बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इनका मुझसे संपर्क हुआ, पहले तो हम जैसे अपनी जो ये दिक्कतें परेशानियाँ थी ये मुझे फ़ोन पर ही बता रहे थे, लेकिन मैंने ही ने कहा कि आप ऐसा करिए कि क्योंकि जो शब्द ये मुझे बता रहे थे तो उसकी जैसे लिपरेट मतलब किस तरह से मतलब उसका उच्चारण होता है, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल पर करके बताओ कि भैया आपको किस तरीके से वो बातचीत मतलब किस तरह से खेल आपको। तो वीडियो कॉल उन्होंने मुझे की और मुश्किल से 25-30 सेकंड हमारी बात हुई होगी और वो वीडियो कॉल पर ही उन्हें जो है खेल आ गई और खेल आई सामने सामने ही। उन्होंने वैसे तो उन्होंने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन खेल में उन्होंने बात दोहराई कि जैसे उन्हें जो है जो भी उन्हें खेल आती है, वैसे तो वो जिस रूप से खेल आ रही थी तो वो कोई माता की ही खेल थी, तो जो खेल उन्हें आई तो उसमें उन्होंने साफ बोला कि कोई औरत जो है उन्हें परेशान कर रही है और उसे जो है समझा दो। और जब मैंने उनसे पूछा कि कौन औरत है तो आप उसका पता बता दो, तो फिर उनकी भाषा एकदम से जो है चेंज हो गई, भाषा ही बदल गई उनकी। और वो भाषा थी थोड़ी सी स्पीति लाहौली जैसी मिक्स लग रही थी वो, लेकिन जब जो शब्द उनके थे, जब मैंने थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जजमेंट लगाई तो वो स्पीति लाहौल के ना होकर किन्नौर की लैंग्वेज में बात कर रहे थे। बल्कि वीडियोस भी उन्होंने मुझे अपने भेजे थे और जैसे थोड़ा सा जो मुझे जानकारी उनकी लगी, जिस हिसाब से मैंने उनकी सिचुएशन देखी, तो अपने ही घर के देवी देवता, कई सालों से अपने ही घर के देवी देवताओं का वास अपने ही घर में नहीं है। उन्हें अपने कुल देवी देवताओं का पूरा पता है, शिव रूप में और माता काली के रूप में उनके कुल देवी देवता है, लेकिन अपने घर में ही जो है उनका स्थान नहीं है। तो वो भी एक उन्हें जो है मार बजरी थी, उसका भी एक दोष लगा हुआ है। और उसी के साथ साथ कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जो वही सेम वे में हमारे रिश्तेदार है और वो ही हमें जो है हमारी शान शौकत या हमारी सक्सेस देख करके जलते हैं और हमें जो है किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी लोअर एंटिटी के साथ हमारे पीछे उसकी छाया छोड़ करके हमें तंग करते रहते हैं। तो एक उनके पीछे वो भी रीज़न है। तो अब ऐसा है उनको कि लगभग पिछले 10 से 12 साल उन्हें हो चुके हैं। ये तो मेरा वीडियो देख करके वो मेरे साथ जुड़े, हालांकि वो घूम भी काफ़ी जगह पे रहे, लेकिन उन्हें जो है निवारण नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे जुड़ा, उनकी सिचुएशन भी मैंने देखी। तो मेरे खुद के बड़े भैया है, वो गुरुजी है, शिवराड़ी श्री शिवराड़ी नारायण जी के गुरुजी है वो। तो मैंने इस बारे में भैया से भी बात की और भैया को मैंने बल्कि उनका वीडियो भी दिखाया। तो भैया ने वीडियो भी उनका देखा और भैया ने बोला कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम इतनी जल्दी जो है ठीक होने वाली नहीं है। तो भैया ने उन्हें सीधे देवता के श्री शिवराड़ी नारायण जी के जो है दर पर जो है आने को कहा है। तो कोई भी, ये मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे अमृतसर, लुधियाना, पंजाब से लेकर के मेरे पूरे हिमाचल के, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों से जो है, सिरमौर से, मतलब कई ऐसे कि भाई यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती है और उन्हें निवारण नहीं है। तो पहले तो देखिए देवी देवता अपने घर के ही होते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि देवी देवताओं को भी बांधा जा सकता है, तो अब किसी भी प्रकार से वो समाधान ढूंढते हैं तो उन्हें समाधान नहीं मिलते। अब वीडियो के माध्यम से उन तक संदेश जरूर पहुंचा सकता हूं, मैसेज मैं ज़रूर पहुंचा सकता हूं। तो श्री शिवराड़ी नारायण जी के मंदिर में हर संडे को, ये हमारे जो शीशामाटी ढालपुर में ही मौजूद है, आप गूगल मैप पर लोकेशन देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मंदिर की लोकेशन भी डाल दूँगा। कोई किसी भी प्रकार की बाधा से, शारीरिक, मानसिक, भूत प्रेत, अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति की बाधा से अगर परेशान हो तो संडे को, हर रविवार को दरबार लगता है, तो आप ज़रूर जो है मंदिर में आकर के अपनी जो समस्याएं हैं उनका जो निवारण पा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मैं भी आपको मंदिर में मौजूद मिलूँगा। और कोई अगर जानकारी लेना चाहता हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकता है, मैं उन्हें वहाँ भी पूरी जानकारी, लोकेशन मंदिर की सारी जो प्रोवाइड करवा दूँगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक बड़ी कॉमन सी देखी कि प्रॉब्लम से सभी जूझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। हालांकि जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें देव खेल वो जो आती है अभी भी, तो उन्हें भी मैंने यही बताया। बल्कि भैया ने भी बोला, जो गुरु भैया है शिवराड़ी नारायण जी के, उन्होंने भी बोला कि उन्हें मंदिर ही आने को कहो। और ये तो बहुत ही मतलब कि रेयर बात है कि उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 मिनट की खेल ज़रूर आएगी। अब इसे क्या बोल सकते हैं, देव दोष, पितृदोष, या किसी प्रकार की जो लोअर एंटिटी के द्वारा उन पे जो अटैक किया गया है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ, अब कोई आम बंदा अपने रूटीन वर्क में और अचानक से उसे इस तरह की हरकत होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो प्रभु ऐसा किसी के साथ ना हो। और अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो और इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो और किसी भी प्रकार से उन्हें जो है निवारण ना मिल रहा हो, तो प्रभु श्री शिवराड़ी नारायण जी के मंदिर में ज़रूर आएँ। मुझे पूरा भरोसा है कि कितने भी सालों पुरानी आपको दिक्कत क्यों ना हो, कितने भी सालों पुरानी आपके साथ जो, चाहे वो किसी के द्वारा की क्यों ना गई हो, श्री शिवराड़ी नारायण जी शिव और विष्णु का रूप है। शिव और विष्णु की शक्ति आप सभी जानते हैं। आएँ,
शक्ति को महसूस करें, जो सच में समस्याओं से जूझ रहे हों, जिस भी हिस्से से आप ये वीडियो देख रहे हों, और ज़रूर एक बार आकर के मंदिर में दर्शन करें। अपनी समस्याओं को आप ज़रूर जो है, अपने जो घर परिवार की जो भी समस्याएं होंगी वो आप ज़रूर उसके कष्टों का निवारण होता हुआ ज़रूर देखेंगे। तो कुछ देव शक्तियाँ, उनको निवारण की, उनको स्थान की ज़रूरत होती है। जब वो आती है साथ में स्थान मांगती है, स्थान मिला, विधि विधान से स्थापना होगी, शुभ आशीर्वाद होगा। नहीं पता चलता, भागदौड़ में हम बिजी रहते हैं ज़िंदगी के, तो फिर वो किसी न किसी रूप से यहाँ वहाँ आपको दिक्कतें परेशानियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता आदिशक्ति जी, जो भी हमारे अन्य वैदिक देवी देवता है, ये किसी को ना लगाए जा सकते हैं, ना किसी प्रकार से आपको ये कष्ट पहुँचाएंगे, ना तो आप इनकी बहुत बड़ी लेवल पे साधना कर सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये भी मेरे से कईयों ने क्वेश्चन किए थे। जो इनकी लोअर एंटिटीज़ होती है, मतलब कि इनके जो असिस्टेंट होते हैं, इनके दूत होते हैं, इनके गण होते हैं, इनकी साधना करके एक दूसरे पर इनकी छाया को छोड़ दिया जाता है। कहीं पर ये जो शक्तियाँ होती है, कहीं पर ये दूत भूत रूप में मौजूद होती है और कहीं पर इन्हें देव रूप में पूजा जाता है। तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों में अलग अलग है। हायर एंटिटीज़ और लोअर एंटिटीज़, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिद्धि सिर्फ़ और सिर्फ जितने दायरे के हम होते हैं, जितने दायरे की हमारी काया या माया होती है, सिर्फ उन्हीं की जा सकती है। बड़े जो संपूर्ण रूप की शक्ति होती है, इनकी हम जो है सिद्धियाँ नहीं कर सकते। तो ये बात का भी खास ध्यान रखें। दैव शक्तियों को जानें, शक्तियाँ आखिरकार क्या है, किस रूप में है, इनके क्या प्रभाव है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जो जानकारी रखें। और ज़रूर जो है अपने देवी देवताओं से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार से अपने देवी देवताओं के स्थान से दूर ना रहें। घर के भीतर आपके देवी देवताओं के स्थान पर एक धूप, एक दीपक ज़रूर जलता रहना चाहिए। कष्टों का निवारण, आगे का रास्ता प्रभु आपको ज़रूर दिखाएंगे। और किसी भी प्रकार की अन्य जो दिक्कतें परेशानियों से कोई भी आप जूझ रहे हो, तो आप मुझसे ज़रूर जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप जो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों से, जैसे जो 2-3 किस्से मैंने आपको बताए, ऐसे किसी भी प्रकार के पीड़ित हों तो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। हमारा भी यही उद्देश्य है कि जो समस्याओं से जूझ रहे हों या जिनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती हो, तो उन्हें भी जो है प्रभु इन सब समस्याओं से जो बाहर ले आएँ। तो इसी सब के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और वीडियो के लिए आपने टाइम दिया, वीडियो आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी समस्याएं, क्वेरीज़ हो, तो आप ज़रूर उसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ उन तक ये वीडियो पहुँचे। फिर आपसे मिलूँगा नए वीडियो के साथ, आपके ही किसी टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो अपने टॉपिक्स भी आप, अपनी सिचुएशन भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करते रहें। तो फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता रानी की।